कि अगर राहुल गांधी असुरक्षित हैं, अगर उनकी जान का खतरा है, कांग्रेस के सबसे ताकतवर आदमी जिनकी केंद्र की सरकार है, जिनको Z+ की सुरक्षा है, फिर भी असुरक्षित समझते हैं। प्रदीप, सवाल पहले 5 थे 6 हुए, लेकिन जब बातों का सिलसिला बढ़ रहा है तो सवाल लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदीप, क्या लगता है कि जो सवालों का सिलसिला है वो जो मुद्दे हैं, जो बिल्कुल आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उनको भुलाकर अब सीधे तौर पर सवालों का सिलसिला शुरू हो रहा है जिनका जवाब मिलना न तो बीजेपी को दे रहा है न कांग्रेस को? क्या लगता है कि जो सवालों का सिलसिला है उसी पर अब सियासत आगे की जा रही है? सवालों के सिलसिले का सवाल नहीं है। बीजेपी कांग्रेस जो दोनों दल हैं, सवाल तो पूछ रही है, सवाल तो पूछ रही है, लेकिन इनके पास क्या आंसर है? क्या दोनों ही बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, दोनों नेता बैठे हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं, पर आंसर है क्या? जो बीजेपी ने कलावती की बात उठाई, रॉबर्ट वाड्रा की बात उठाई, इंदिरा गांधी के नारे की बात उठाई, उसका आंसर है क्या? जो कांग्रेस ने बीजेपी से सवाल पूछा कि क्या प्रदेश के 13 मंत्री पर लोकायुक्त मामले चल रहे, उसका आंसर है क्या? जो प्रदेश पे 90,000 घोटाले की बात, 90,000 कर्ज की बात हो रही है, उसका जवाब है क्या? तो ये तमाम जो सवाल पूछे जा रहे हैं, दोनों सियासी दलों को प्रदेश की जनता के सामने जवाब देना पड़ेगा। जवाब देंगे तभी जनता जनार्दन बड़ी समझदार है। जनता जनार्दन को पता है कि कौन सी पार्टी ने अच्छा काम किया है, कांग्रेस अच्छा काम करेगी या बीजेपी अच्छा काम करेगी। सवाल पूछने से कुछ हासिल नहीं होगा। दोनों सियासी दलों को यदि सवाल पूछे जा रहे हैं तो उसका आंसर भी आना चाहिए जनता जनार्दन के बीच। रवि जी, जो सवाल पूछे जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, क्या लगता है कि उन सवालों से कुछ हासिल होगा? विधानसभा चुनाव में क्या लगता है कि इनसे रास्ता बन पाएगा? मना कीजिए, वो क्या बड़बड़ा रहे हैं उनको हमको समझ नहीं आ रही है। ये इनके प्रवक्ता महोदय हैं, वो क्या बड़बड़ा रहे हैं उसकी बात भी नहीं सुनने दे रहे हैं, ना अपनी बात को सुना रहे हैं। मुझे पहले ये तो सुनने दे कि वो कह क्या रहे हैं। दरअसल सवाल ये है, सवाल उन्होंने पूछे हैं छद्म वेश में छुप के पूछे हैं, और वो सवाल पूछे हैं जो कि गड़े मुर्दे हैं। हम तो आज की बात कर रहे हैं, आज जो सामने शाश्वत प्रश्न खड़े हुए हैं उनका जवाब दे विजेंद्र जी और भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान। ये जो रेत माफिया है, जो खनिज माफिया है, जो शराब माफिया है, जो भू माफिया है, इसका क्या करोगे? इसको संरक्षण। रवि जी, आपकी प्रतिक्रिया हमें अभी लेते हैं क्योंकि वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, हमें ब्रेक पे जाना पड़ेगा। उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया लेंगे। साथ ही जो सवालों का जो जवाब देने की बात हो रही है, हालांकि सवाल किए जा रहे हैं, सवालों की सियासत हो रही है, लेकिन इस सवालों से आखिर हासिल होगा क्या? एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। राजनीति लाइव में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। साल बदला पर हाल नहीं बदला। डेमोक्रेसी में बहुत नुकसान करने वाली है। नरेंद्र मोदी जी को पब्लिक सिटी के लिए अमेरिका की एजेंसी को पैसे देने पड़ते हैं। भारत की पॉलिटिकल पार्टीज जो है इन सारी सत्याग्रह से विचलित अब नहीं होती। सरकारें भी उखाड़ के फेंक दी गई हैं। परिवर्तन यात्रा कांग्रेस ने क्यों बंद कर दी? मोदी ने पैर छू भी लिए, आडवाणी ने नजरें भी अलग रखी। दिग्विजय सिंह के लिए दरवाजे बंद हो गए। ऐसा क्यों हुआ? शिवराज का शाही स्नान है, क्योंकि कांग्रेस को माने न माने आगे बड़ा इम्तिहान है। राजनीति लाइव सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ खबर भारती पर। ब्रेक के बाद स्वागत है और बात हो रही है सियासत के सवालों की, उन सवालों की जिनका जवाब शायद मिलना है ही नहीं, लेकिन वो सवाल फिर भी पूछे जा रहे हैं और एक मुद्दा बड़ा बनता जा रहा है। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। रवि सक्सेना है कांग्रेस से और साथ ही विजेंद्र सिंह जी हैं बीजेपी से, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ मौजूद है। विजेंद्र जी, बात हो रही है लेकिन आरोप भी गंभीर लग रहे हैं कि अगर वाकई में वर्तमान सवाल पूछे जा रहे हैं, चलिए आपने पुराने सवाल पूछे कांग्रेस ने, लेकिन वो जवाब नहीं दे रही, लेकिन आपका तो हक बनता है कि आप उनका जवाब दे जो सवाल पूछे हैं, ताकि पूरा देश और जनता भी आपको सुन रहे। तो ऐसे में उन सवाल का जवाब आप देंगे तो इसमें आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन आप भी जवाब देने की कोशिश नहीं कर रहे। जी, एक तो इतिहास कभी पुराना नहीं होता जी, और जो अपने इतिहास को पुराना कहते हैं वो इतिहास का सम्मान नहीं करते। माता पिता कभी पुराने नहीं होते। अगर माता पिता को आप पुराना कहने लगे तो आप भविष्य की चिंता नहीं कर सकते। हम तो राहुल गांधी जी से जो 5 साल में जो कोशिश कर रहे थे मध्य प्रदेश में अपनी पेट जमाने की, और उसमें उन्होंने जो जो कदम उठाए हैं, जो जो बात की है, हमने तो उसी पे सवाल